राग द्वेष के विजेता, मोक्ष मार्ग के प्रतिपादक चरम तीर्थंकर श्रमण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटि कोटि वंदन करते हुए जय गच्छाधिपति, व्याख्यान वाचस्पति, उग्र विहारी, वचन सिद्ध साधक, 12वें पटधर आचार्य प्रभु श्री पार्श्वचंद्र जी महाराज साहब, मेरे अनंत आस्था के आयाम मम जीवन उद्धारक परम पूज्य गुरुदेव डॉक्टर श्री पदम चंद्र जी महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि वंदन करते हुए सभी गुरु भगवंतों के चरणों में वंदन करते हूँ। गुरुदेव श्री की आज्ञा से आत्मबंधुओं, अनंत अनंत ज्ञानी, सर्वज्ञ सर्वदर्शी तीर्थंकर प्रभु महावीर स्वामी, जिन्होंने संसार के भव्य प्राणियों को जिनवाणी के माध्यम से धर्म का मार्ग बताया और समय समय पर ऐसे ऐसे महापुरुषों का अवतरण हुआ जो समाज के अंदर क्रांति लाते हैं, जो समाज को एक नई दिशा देते हैं, जो साधक को धर्म का मर्म सिखाते हैं, जो साधक को अपनी आत्मा की पहचान करना सिखाते हैं। और समय समय पर ऐसे महापुरुषों का अवतरण आम जनता को बोध दे करके जन से ऊपर उठा करके जैन बना देते हैं, और जिसके आचार और विचार शुद्ध हो जाते हैं वो जन से ऊपर उठकर जैन बन जाता है। पूज्य गुरुदेव डॉक्टर श्री पदम चंद्र जी महाराज साहब कहते हैं कि जन और जैन के बीच में सिर्फ 2 मात्रा का अंतर है, और वो 2 मात्रा है आचार और विचार की। जन्म से कोई जैन है या नहीं है इतना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन पूज्य गुरुदेव फरमाते हैं कर्म से जैन बनना बहुत आवश्यक है, क्योंकि आज जो हिंसा का तांडव चल रहा है, आज दुनिया के अंदर हर जगह पर विस्फोट हो रहे हैं, हर जगह पर क्रांति हो रही है, हर जगह पर आतंक फैला हुआ है, उस क्रांति को बदलना होगा। जो आतंक फैला हुआ है अगर उसे बदलना है तो अहिंसा की क्रांति लानी पड़ेगी। और आज ऐसे ही क्रांतिकारी संत एस जैन समणी मार्ग के प्रारंभकर्ता, प्रवचन प्रभावक, अणुपेहा ध्यान प्रणेता, स्वाध्याय एवं 12 व्रतों के प्रबल प्रेरक, युवा मनीषी पूज्य गुरुदेव डॉक्टर श्री पदम चंद्र जी महाराज साहब का आज 62वां जन्म दिवस। आत्मबंधुओं, अगर गुरुदेव को मैं क्रांतिकारी संत कहूँ तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है, क्योंकि गुरुदेव का जो जीवन है वो मन के अंदर एक शुभ विचार लेकर के चल रहा है। ज्ञानी जन कहते हैं जिसकी वाणी में मधुरता हो, जिसके मन में श्रद्धा हो और जिसके अंतःकरण में अहिंसा हो, ऐसे ही लोगों के जीवन पूजनीय बन जाते हैं। आत्मबंधुओं, गुरुदेव की वाणी के अंदर वो मधुरता कि वाणी का इतना प्रभाव कि ज़्यादा कुछ कहने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। गुरुदेव एक सेंटेंस कहते हैं, काम बन जाता है। मुझे याद है 2017 का चातुर्मास पीपाड़ का, जब गुरुदेव का पीपाड़ चातुर्मास था, उस समय गुरुदेव के मन के अंदर एक विचार चला कि संघ को उन्नति के शिखर पर अगर बढ़ाना है, संघ को अगर एक नई दिशा देनी है, संघ तरक्की कब करेगा जब वहाँ पर संघ में रहे हुए साधु साध्वियों की बराबर वयावच सेवा होती रहे, और साथ में गुरु भगवंतों की सेवा में जो भी सेवक रहते हैं उनकी भी व्यवस्था बराबर होती रहे। जयगच्छ के जितने भी साधु साध्वी है उनकी सेवा, उनके मेडिकल, ट्रैवल, उनके जितने भी एजुकेशन और साथ में उनके दवाई पानी का जो भी खर्चा होता है वो लोगों से नहीं मांग करके संघ की ऐसी सेंट्रलाइज्ड व्यवस्था हो, ऐसा विचार रख करके गुरुदेव ने उस दिन सिर्फ प्रवचन के अंदर एक बात कही, अगर संघ को तरक्की की ओर आगे बढ़ना है, संघ को उन्नति के शिखर पर अगर लाना है तो एक कदम उठाना होगा। केवल गुरुदेव की प्रेरणा रही और उसी दिन प्रवचन के अंदर कितने ही श्रावक श्राविकाओं ने, दान दाताओं ने वयावच योजना के अंदर, आधार स्तंभ, स्थायी स्तंभ आदि योजना के अंदर जुड़ गए। जो जयगच्छ के अनन्य भक्त है और जो समर्पित श्रावक है वो मन के अंदर ये चिंतन करते हैं, अगर साल के 10,000 मेरी कमाई में से केवल और केवल साल के 10,000 अगर गच्छ की सेवा में जाए तो ये मेरा बड़ा सौभाग्य होता है। ऐसे अनेकों अनेक सैकड़ों श्रावक पूरे भारत से इस योजना में जुड़ गए मात्र एक प्रवचन के अंदर। और एक बार रायचूर चातुर्मास में सन 2023 की बात है,
गुरुदेव की वाणी में जो मधुरता है। गुरुदेव ने प्रवचन में फरमाया था कि ये नागौर की नगरी धर्म नगरी, ये धर्म नगरी इसलिए कही जाती है क्योंकि यहाँ पर एक भवावतारी, भीष्म प्रतिज्ञाधारी, चर्चा चक्रवर्ती, चर्चा चूड़ामणि और न जाने कितने कितने टाइटल्स आचार्य श्री जयमल जी महाराज साहब को मिले। उन्होंने यतियों से चर्चा करके कितने ही क्षेत्र खोले। आज जो भी स्थानकवासी समाज और जितने भी साधु संत निडर होकर के, अभय होकर के विचरण अगर कोई कर रहे हैं तो उसकी किसकी देन है? आचार्य श्री जयमल जी महाराज साहब की देन है। और आपकी इस धर्म नगरी को कितने वर्ष मिले? 13 वर्ष और एक चातुर्मास 14, 4 चातुर्मास पहले हो चुके और अंतिम समय में 13 वर्ष तक स्थिरवास रहे। ऐसे नागौर की नगरी को आचार्य श्री जयमल जी महाराज साहब का सानिध्य मिला और इस धरती को पावन करने वाले आचार्य सम्राट पूज्य श्री जयमल जी महाराज साहब, रायचूर के चातुर्मास के दौरान जयमल जयंती का वो कार्यक्रम, और गुरुदेव का एक भी चातुर्मास खाली नहीं जाता क्योंकि गुरुदेव ये मानते हैं कि आत्मा का कल्याण भी होना चाहिए और साथ में समाज का उत्थान भी होना चाहिए। जब दोनों साथ में जुड़ते हैं तो धर्म तरक्की करता है, धर्म साधक के जीवन को सुधारने का काम कर देता है। गुरुदेव ये मानते हैं कि धर्म की जो शिक्षाएं हैं वो सारी धर्म की शिक्षाएं भी समाज के सुधार के लिए होने चाहिए, व्यक्ति के सुधार के लिए धर्म एक साधन बनना चाहिए। इसीलिए गुरुदेव ने उस दिन प्रवचन के अंदर कहा कि नागौर जैसी नगरी के अंदर जहां आचार्य श्री जयमल जी महाराज साहब का इतना पदार्पण हुआ, इतना वहां पर रहे, तो वहां पर जयमल जी महाराज साहब की स्मृति में क्या होना चाहिए? एक स्मारक होना चाहिए। और गुरुदेव ने नाम रखा जयमल अनुसंधान केंद्र। और वहां पर केवल एक प्रवचन सुना और करोड़ों करोड़ों रुपए की दान राशि इकट्ठी हो गई। गुरुदेव ने किसी को इंडिविजुअली कुछ भी नहीं कहा, मात्र गुरुदेव प्रवचन फरमाते हैं और प्रवचन से ही लोग प्रेरणा पा करके अपने जीवन की दिशा को बदल देते हैं। एक एक इंडिविजुअल को गुरुदेव ने कभी अगर प्रेरणा कर देते तो कहाँ से कहाँ पहुँच जाते। लेकिन गुरुदेव तो ये मानते हैं कि समाज उन्नति की ओर आगे बढ़ना चाहिए। गुरुदेव के समक्ष कोई भी साधक आता है, कोई भी श्रावक श्राविका आते हैं, मैंने तो इतने सालों में एक बार भी कभी नहीं सुना कि तुम कौन से संप्रदाय के हो, तुम्हारा नाम क्या है। गुरुदेव नाम भी नहीं पूछते हैं। गुरुदेव कहते हैं तुम काम कर लो, नाम अपने आप हो जाएगा। तुम धर्म के लिए क्या कर सकते हो, तुम समाज के लिए क्या कर सकते हो और धर्म की रक्षा के लिए तुम क्या कर सकते हो, वो बात करो। बाकी अन्यथा आने जाने की बातों से कोई आने वाला नहीं, कोई जाने वाला नहीं। तुम काम करोगे तो दुनिया याद रखेगी। काम ऐसा कर जाओ कि जाने के बाद भी दुनिया याद करे। गुरुदेव उस सिद्धांत पर चलने वाले हैं जिनका जीवन ही स्वयं प्रेरणा है और जिनका विचार स्वयं क्रांति है और जिनकी साधना स्वयं ऊर्जा है। ऐसे महापुरुष पूज्य गुरुदेव डॉक्टर श्री पदमचंद्र जी महाराज साहब का आज जन्म दिवस तो आप बहुत लोगों के मनाते हैं। मुझे याद है गुरुदेव एक बार फरमाते थे, हम क्या अपना जन्मदिन मनाए, जीवन ऐसा जियो कि लोग तुम्हारा जन्मदिन मनाए। मुझे याद है सन 2009 की बात है, जब मैं सिर्फ वैराग्य में थी। उस समय फरवरी 12 तारीख को जब मेरा जन्मदिन आया, उस समय मैंने गुरुदेव को कहा कि गुरुदेव आज मेरा जन्मदिन है, मुझे मांगलिक फरमाइए, आपकी कृपा प्राप्त हो, आपका आशीर्वाद मिले। तो गुरुदेव ने कहा मांगलिक तो मैं सुना दूंगा लेकिन जन्मदिन कभी मत मनाना। मैंने कहा गुरुदेव इसके पीछे लॉजिक क्या है? हम तो रहे साइंस स्टूडेंट, तो मैंने हर बात पे गुरुदेव को मैं लॉजिक पूछती थी। गुरुदेव कहने लगे कि इसमें कोई लॉजिक नहीं है, जन्मदिन खुद का खुद क्या मनाना, तुम ऐसा जिंदगी में कुछ कर जाओ कि दुनिया तुम्हारा जन्मदिन मनाए। तुम्हारी जिंदगी ऐसी होनी चाहिए, तुम्हारा व्यक्तित्व ऐसा होना चाहिए और तुम अपनी योग्यता को इतना बढ़ा दो कि तुम अपना जन्मदिन मत मनाना। कौन मनाएंगे? दुनिया तुम्हारा जन्मदिन मनाए। कितनी बड़ी शिक्षा गुरुदेव दे गए। और आत्मबंधुओं,
जब 2003 की बात है, गणेश बाग में गुरुदेव का चातुर्मास था और अक्टूबर 2 तारीख को मैं बेंगलोर पहली बार आई पढ़ाई के लिए, BDS ज्वाइन किया। और उस समय जब संडे छुट्टियां होती थी तो मैं बेंगलोर के अंदर नई थी, मैं कुछ जानती नहीं थी, इधर उधर सर्च करती थी कि कहीं कोई साधु संत हो तो थोड़ा ज्ञान ध्यान सीखा जाए, कुछ जिनवाणी के शब्द सुनने को मिले। मंडे टू सैटरडे कॉलेज होता है, संडे के दिन तो धर्म करना चाहिए, ऐसी शिक्षा पहले से प्राप्त हो चुकी थी। और संडे के दिन मैं सर्च करती थी कि कोई साधु संत मुझे मिले जिनके सानिध्य में रह करके मैं ज्ञान ध्यान सीखूं। एक संडे गया, 2 संडे गए, फिर तीसरे संडे मुझे पता चला चातुर्मास अंतिम चरण की ओर था और मुझे पता चला कि बेंगलोर के गणेश बाग में पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री पार्श्वचंद्र जी महाराज साहब उस समय उपाध्याय थे और डॉक्टर श्री पदम चंद्र जी महाराज साहब आदि थाना का चातुर्मास है। किसी ने कहा कि संडे शिविर लगता है, तुम्हारा लक्ष्य है ज्ञान ध्यान सीखना और शिविर में तुमको बहुत ज्ञान ध्यान सीखने को मिलेगा। जानना पहचान, बोल तो दीजिए, अरे बोल तो दीजिए, जानना पहचान, मैं तेरा मेहमान। मैं ना किसी को जानती, ना किसी लोगों को जानती हूँ, ना गुरु भगवंतों को जानती, किसी को नहीं जानती हूँ, लेकिन मन में एक ही लक्ष्य था, क्या सीखना है? ज्ञान ध्यान सीखना है। संडे में फ्री रहती हूँ, संडे मुझे वेस्ट नहीं करना है। मंडे टू सैटरडे तो कॉलेज में चला जाता है और BDS मेडिकल फील्ड, जहाँ पर डेड बॉडीज के सामने बैठ करके चीर फाड़ करना पड़ता है। संडे के दिन तो थोड़ा धर्म कर लूं ताकि पाप क्रिया से मुक्त हो सकूं। इस इंटेंशन के साथ पहले संडे शिविर में गई, सीधा शिविर में गई। जिस क्लास में बैठना है वहां पर बैठे, दिन भर ज्ञान ध्यान सीखा, रवाना। किसी से कोई संपर्क नहीं, किसी से कोई बातचीत नहीं। उस समय इतना बोलना आता भी नहीं था और नए थे तो थोड़ी शंका भी थी। हम रहे गांव के और शहर में आकर के लोगों की मेंटालिटी कैसी होती है, लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या बोलेंगे, मुझे बोलना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए, पूछूं तो क्या पूछूं, बोलूं तो क्या बोलूं, इस द्वंद्व में कभी किसी से बात ही नहीं करी। सीधा क्लास में जाना, ज्ञान ध्यान सीखना, वापस हॉस्टल चले जाना। 2 संडे हुए, फिर तीसरा संडे, सिर्फ 15 दिन बाकी थे और शिविर के दौरान सामूहिक क्लास लगती। पूज्य गुरुदेव डॉक्टर श्री पदम चंद्र जी महाराज साहब क्लास लेते। जब गुरुदेव की वाणी सुनी और अनाउंसमेंट हुआ कि कल से श्रावक के 12 व्रतों पर गुरुदेव प्रवचन फरमाएंगे सुबह 7 बजे से 8 बजे तक। आत्मबंधुओं, मेरा कॉलेज का टाइम है 9 बजे और 7 से 8 बजे प्रवचन। हॉस्टल से जहाँ चातुर्मास था 10 किलोमीटर। अब जाना तो कैसे जाना और क्या करना, मन में बड़ी जिज्ञासा हुई कि गुरुदेव 12 व्रतों पर प्रवचन फरमाने वाले हैं, जिनकी पहली बार वाणी सुन करके ही मैं लट्टू हो गई। फिर सोचने लगी कि अब मुझे और ज्ञान सीखने को मिलने वाला है, कुछ तो करना पड़ेगा और कैसे भी करके मुझे सुनना है 12 व्रत। पहली बार 12 व्रतों को सुनने की जिज्ञासा हुई और सोचा कि मैं सुबह हॉस्टल से जल्दी निकल जाऊंगी और पहुंच जाऊंगी। 7 बजे पहुंची, गुरुदेव का प्रवचन सुना। पहला अहिंसा पर प्रवचन सुन के उस दिन मैंने तय किया, मेरी जिंदगी में ये तो तय था कि दीक्षा लेनी है, लेकिन कहाँ लेनी है, कौन मेरे गुरु बनेंगे, ये तय नहीं था। गुरुदेव का अहिंसा व्रत पर प्रवचन सुन करके उस दिन उसी क्षण मैंने निर्धारित किया कि मेरी आज जो सर्च थी, मेरी जो आज शोध था कि मुझे मेरे गुरु को सर्च करना है, मुझे अपने गुरु को ढूंढना है, मैं किसको अपना गुरु बनाऊं, किसके पास दीक्षा लूं। उस दिन सर्च खत्म हो गई। मन में तय कर लिया, आज मुझे मेरे गुरु मिल गए, अब केवल मेरे धारण करने से क्या होगा, अब गुरुदेव के पास जाकर के बोलेंगे तब पता चलेगा। तो मैंने सोचा कि गुरुदेव के पास जाऊं, बोलूं, लेकिन वहां पर इतने सारे लोग, 1000 से भी ज़्यादा लोग शिविर के अंदर,
हिम्मत नहीं हुई जाकर के बोलने के लिए कि गुरुदेव आप मुझे अपनी चेली बना लो, मुझे दीक्षा लेनी है। बोलने की हिम्मत नहीं हुई। बस मैंने एक काम किया, गुरुदेव के प्रवचनों में मैंने सुना था, भक्त की भक्ति होती है तो भगवान अपने आप भक्त की सुन लेते हैं। मैंने मन में प्रेयर करना चालू किया, कुछ भी ऐसा हो कि गुरुदेव खुद होकर के मुझे बुला ले, क्योंकि मेरे अंदर हिम्मत नहीं कि मैं जाकर के बोलूं, क्योंकि मैं गुरुदेव को जानती नहीं हूं, वो मुझे नहीं जानते हैं। इसीलिए कुछ ऐसा हो कि गुरुदेव खुद मुझे बुला करके कह दे कि तुम आगे बढ़ो। बस थोड़ा सा बुला करके इशारा कर दे तो फिर मैं बाद में बाकी सब बात कर लूँगी। ऐसा मन में प्रेयर करना चालू किया और संडे आ गया फिर से शिविर। और शिविर के टाइम में लंच ब्रेक था, सभी लोग जितने भी शिविरार्थी थे सब भोजनशाला की तरफ जा रहे थे, मैं भी भोजनशाला की तरफ जा रही थी। गुरुदेव अंदर हॉल में, इतना बड़ा हॉल, और उस हॉल के सारे इतने बड़े बड़े दरवाजे, कांच के दरवाजे, आधे दरवाजे खुले थे, आधे दरवाजे बंद थे। आत्मबंधुओं, गुरुदेव हॉल के अंदर से वापस बाहर आते हुए बुलाया, बेबी इधर आना। मैं तो इतना ही चाहती थी कि गुरुदेव मुझे बुलाए। और जैसे ही गुरुदेव ने मुझे बुलाया, मैंने गुरुदेव को कहा कि गुरुदेव मथेन वंदामी, गुरुदेव ने कहा कि तुम कॉलेज में पढ़ाई करती हो, मैं तुम्हें ध्यान करवाना चाहता हूँ। और जैसे ही गुरुदेव ने ध्यान करवाया और गुरुदेव को मैंने कहा कि गुरुदेव मुझे दीक्षा लेनी है, गुरुदेव मुझे आप कृपा करो, आशीर्वाद दो कि मुझे दीक्षा लेनी है और मुझे आपकी शिष्या बनना है, मुझे अपनी शिष्या के रूप में स्वीकार करो। आत्मबंधुओं, चिंतन करना है कि जिनकी वाणी में इतनी मधुरता, जिनकी वाणी में इतना प्रभाव कि साधक अपने भीतर रही हुई आत्मा को पहचान जाता है, आत्मा झकझोर जाती है। जब गुरुदेव की वाणी सुनते हैं मानो ऐसा लगता है कि गुरुदेव खुद मुझे ही बोल रहे हैं। हर एक व्यक्ति को ऐसा लगता है कि गुरुदेव मुझे ही कह रहे हैं, मुझे ही बोल रहे हैं कि मुझे मेरी जिंदगी को सुधारना है, मेरे जीवन का उद्धार करना है। आत्मबंधुओं, गुरुदेव के रोम रोम में करुणा और दया और प्राणी मात्र के लिए प्रेम भावना बसती है। किसी का दुख उनसे देखा नहीं जाता। गुरुदेव के पास अनेकों ऐसे श्रावक श्राविका आते हैं जब अपने जीवन के अंदर तकलीफ में रहते हैं, और ऐसे घर जो टूटने वाले हैं, और गुरुदेव तो उनको डिवोर्स ऐसे केसेस होते हैं। और मैंने बहुत बार देखा है, परिवार टूटने से पहले ही गुरुदेव जोड़ने की प्रेरणा उनको दे देते हैं। और कितने ही परिवार आज टूटने से बच गए, कितने ही परिवारों को गुरुदेव ने जोड़ा है। और कितने ही ऐसी बच्चियां जो लव मैरिज के चंगुल में फंसने वाली, उनको गुरुदेव शिविरों के माध्यम से और कन्या युवती शिविरों के माध्यम से गुरुदेव उनको बोध देते हैं और अपने धर्म में स्थापित रहने के लिए प्रेरणा देते हैं। अपने आप को संयमित रहने के लिए गुरुदेव उनको मोटिवेट करते हैं और उनको जीवन में आगे बढ़ने के लिए अनेक उदाहरणों के माध्यम से समझाते हैं। आत्मबंधुओं, गुरुदेव तो कहते हैं पहले अच्छा जीवन जियो, धर्म सहज में भीतर से प्रकट हो जाएगा। धर्म कोई दुकान में मिलने वाली वस्तु नहीं कि आप जाकर के 1 किलो 2 किलो खरीद करके लेकर के आ गए। जो भी नेगेटिविटी आपके माइंड में आई है, जो भी विषमताएं आई है, उन सभी नेगेटिविटीज को आप अगर हटा दोगे तो धर्म भीतर से प्रकट हो जाएगा। क्योंकि आत्मा का स्वभाव है क्षमा भाव रखना, आत्मा में धर्म मौजूद है और वैराग्य का बीज भी हर एक साधक के अंदर मौजूद है। कहीं से बाहर से लाने की आवश्यकता नहीं। अगर नेगेटिविटी दूर हो जाएगी, विषमताएं दूर हो जाएगी, तो सहज में धर्म प्रकट हो जाएगा। और गुरुदेव का पुरुषार्थ यही रहता है कि अंदर रही हुई विषमताओं को दूर करे। गुरुदेव की प्रेरणा यही रहती है कि अंदर जितनी भी विकृतियां हैं, चाहे इंसान के अंदर की विकृतियां हो, या चाहे संघ के अंदर जो विकृतियां हैं, या समाज के अंदर जो विकृतियां हैं, उन सभी को दूर करने के लिए गुरुदेव हमेशा प्रेरणा देते हैं।
ऐसे ऐसे बड़े बड़े श्रावकों को गुरुदेव ने दान देना सिखाया। गुरुदेव कहते हैं दान, शील और तप भावना, अगर ये 4 मोक्ष के द्वार है, हर कोई व्यक्ति शील का पालन नहीं कर पाता है, क्योंकि शील का पालन करना बहुत दुर्लभ है और दुष्कर है। हर कोई व्यक्ति तपश्चर्या नहीं कर सकता, लेकिन हर कोई व्यक्ति अपने अपने क्षमता के अनुसार भावना भी भा सकते हैं और दान भी कर सकते हैं। आत्मबंधुओं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है, रोंडा बर्न की जो किताब है द सीक्रेट और द मैजिक और द पावर, ये जो 3 किताबें रोंडा बर्न की है, वो सारी किताबें लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बात करती है। और जैन दर्शन के अंदर दान, शील, तप, भावना के संस्कार पहले से ही हर एक साधक के अंदर कूट कूट करके भरे हुए हैं। आत्मबंधुओं, गुरुदेव कहते हैं कि आप सब धनवान बनना चाहते हैं। कौन है यहाँ पर जो गरीब रहना चाहता है? थोड़ा सा हाथ खड़ा कर दीजिए। कोई नहीं रहना चाहता है। हर कोई व्यक्ति सोचता है कि मेरी जिंदगी में फाइनेंशियल फ्रीडम रहे। हर एक व्यक्ति सोचता है कि मैं जो बिजनेस कर रहा हूँ उसके अलावा भी साइड में पैसिव इनकम जनरेट होता रहे, छोटे मोटे खर्च पैसिव इनकम से ही निकलते रहे। हर कोई साधक चाहता है कि वो समृद्ध रहे। हर कोई साधक चाहता है कि मेरे घर परिवार के अंदर रिद्धि रहे, समृद्धि रहे और खुशहाली रहे। और वो सारी चीज़ें कहाँ से आएगी? जब पुण्यवानी बढ़ेगी। गुरुदेव कहते हैं पुण्य की दासी होती है लक्ष्मी। अगर लक्ष्मी देवी की पूजा करने से लक्ष्मी मिल जाती तो पुजारी तो रोज आरती की थाली किसके सामने रखता है? लक्ष्मी जी के सामने रखता है। लेकिन गुरुदेव फरमाते हैं लक्ष्मी उसके ऊपर मेहरबान नहीं होती, इसीलिए पुजारी को भी क्या करना पड़ता है? अंत में सभी भक्तों के सामने आरती की थाली सामने रखना पड़ता है। और उस आरती की थाली में जो भी दक्षिणा आती है वो पुजारी उस दक्षिणा से ही अपना जीवन यापन करता है। और जो साधक पुण्यवान होता है वो धनवान बन जाता है। ज्ञानी जन कहते हैं अपनी पुण्यवानी बढ़ाओ। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी यही कहता है कि ब्रह्मांड को आप जो दोगे, जिस तरह की ऊर्जा आप ब्रह्मांड में भेजेंगे उसी प्रकार की ऊर्जा आपको प्राप्त होगी। यानी अगर आपके विचार दान पुण्य के रहेंगे तो आपको भी वही प्रकार के कर्म साथ में जुड़ जाएंगे, उसी तरह के पुद्गल आपके साथ जुड़ जाएंगे। कर्म सिद्धांत भी यही कह रहा है। तो थोड़ा थोड़ा दान का क्रम प्रारंभ करो, जितनी क्षमता हो उससे ज़्यादा करने की कोशिश करो। क्योंकि कहते हैं कि जो साधक दान करता है वो जीवन में आगे बढ़ता है। किसान धरती में एक बीज बोता है, क्या एक ही फल पाता है? कितने फल पाता है? एक बीज के अनेकों सैकड़ों फल पाता है। यानी उसने तो धरती को कितना दिया? एक बीज दिया, लेकिन रिटर्न में कितना पाया? सैकड़ों में पाया। ठीक उसी प्रकार आपका एक पैसा भी अगर दान वृत्ति में जाता है, आप सोचो कि कितना आपकी एनर्जी को आपने मल्टीप्लाई किया। इसीलिए दान प्रवृत्ति को बढ़ाओ। मुझे याद है जब चेन्नई के अंदर गुरुदेव का चातुर्मास था, गुरुदेव ने वहाँ पर अनेकों श्रावकों को दान की प्रवृत्ति सिखाई, गुरुदेव ने प्रेरणा की और ऐसे ऐसे अनेक श्रावक हुए गुरुदेव की प्रेरणा से। धर्मीचंद जी भोरा जो मोक्षा बड़े शोरूम के ओनर है, गुरुदेव की प्रेरणा से आज तक लाखों रुपए उन्होंने दान कर दिया। आत्मबंधुओं, जयगच्छ के अंदर ऐसे ऐसे सितारे हैं, जयगच्छ के अंदर ऐसे ऐसे दानवीर भामाशाह है। और जब गुरुदेव का जलगांव में चातुर्मास था सन 2022 में, श्रीमान सा शंकरलाल जी कांकरिया ने, गुरुदेव के सांसारिक काका जी लगते हैं, और वहाँ पर जो जेपीपी जैन सेवा केंद्र बना है, समणी सेंटर बना है, नेचुरोपैथी सेंटर जो बना है, वहाँ पर उन्होंने 81 लाख की दान की घोषणा करी। आत्मबंधुओं, ऐसे जो साधक दानशील तप भावना के अंदर रमण करता है और गुरुदेव की प्रेरणा से हर कोई साधक कोई दान में दानवीर भामाशाह बन जाता है, गुरुदेव की प्रेरणा पा करके कोई तपस्वी बन जाता है। सिकंदराबाद चातुर्मास में गुरुदेव की प्रेरणा से गुरुदेव की
61वें जन्म दिवस के उपलक्ष्य में संतोषी जी मुनोत ने 61 दिन की तपश्चर्या की भेंट दी। गुरुदेव की प्रेरणा से आज तक जयमल जयंती का एक भी प्रवचन खाली नहीं गया। हर जयमल जयंती पर कोई ना कोई ऐसे कपल, कोई ना कोई ऐसे दंपति जो आजीवन शील व्रत के प्रत्याख्यान ग्रहण करते हैं, और ऐसे ऐसे साधक हुए जो शिविर की श्रृंखलाओं के अंदर तैयार होते हैं और सभी संप्रदायों में संयमित होकर के, दीक्षित होकर के जिनशासन की बगिया में चार चांद लगा रहे। हर संप्रदाय में दीक्षित साधु साध्वी कभी रास्ते के अंदर गुरु भगवंतों के दर्शन करते हैं तो हाथ जोड़ करके वहीं पर रुक करके कहते हैं कि गुरुदेव, क्या आपको मैं याद हूँ? गुरुदेव, आपके ही शिविरों के माध्यम से मुझे वैराग्य का बीज प्राप्त हुआ, आपके ही प्रवचनों के माध्यम से मैंने वैराग्य को प्राप्त किया और मैंने इस संप्रदाय में दीक्षा ग्रहण की। सैकड़ों लोग ऐसे मिल जाएंगे जो हर संप्रदाय में दीक्षित है। आत्मबंधुओं, ऐसे अनेक क्षेत्रों में क्रांति लाने वाले पूज्य गुरुदेव डॉक्टर श्री पदम चंद्र जी महाराज साहब, उनके जीवन के बारे में कहने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन ये जिह्वा कम पड़ जाती है, शब्द का कोश कम पड़ जाता है। एक डिक्शनरी भी अगर लिख दो, एक एनसाइक्लोपीडिया बना दो तो भी कम पड़ जाएगा। ऐसे गुणों की खान है, ऐसे महान संत पूज्य गुरुदेव डॉक्टर श्री पदम चंद्र जी महाराज साहब का आज जन्मदिन, 62वां जन्मदिन। जन्मोत्सव तो एक केवल जन्मोत्सव नहीं, संकल्प करने का पर्व है। आज सबको संकल्प करना है कि मैं भी अपने जिंदगी में कोई ना कोई एक शिक्षा जरूर अपने जीवन में अप्लाई करूंगा, कोई ना कोई एक गुण जरूर ग्रहण करूंगा। और मन में ये संकल्प करो कि मैं अपने परिवार में नैतिक और प्रामाणिक शिक्षा प्राप्त करने के लिए जो जो कदम उठाने पड़ेंगे, मैं अपने परिवार के सभी सदस्यों को संस्कारित करने के लिए पुरुषार्थ करूंगा। आज गुरुदेव का जन्मदिन है तो जन्मदिन पर एक संकल्प जरूर करें कि आप जो व्यवसाय करते हैं, आप जो बिजनेस करते हैं, उस बिजनेस के माध्यम से आपको जो भी नेट प्रॉफिट होता है उसमें से आप परसेंटेज तय कर लीजिए। 1%, 2%, आपकी जितनी भावना हो। मन में ये चिंतन करो कि मैं जयगच्छ का हूँ, मैं जयगच्छ की हूँ, तो मुझे अपने गच्छ के लिए, अपने संघ के लिए, धर्म संघ के लिए और संघ के उत्थान के लिए मुझे कुछ ना कुछ करना चाहिए। चिंतन कर लो कि आपका नेट प्रॉफिट जयमल जी महाराज साहब के नाम से 1%, 2%, क्योंकि आज अगर हम सब इस स्थान पर उपस्थित हैं और आज अगर हम सुचारू रूप से धर्म आराधना कर पा रहे हैं, अगर हमारे अंदर सम्यक्त्व रूपी प्रकाश अगर जागृत है, हमारे अंदर ज्ञान की ज्योत्सना अगर जल रही है, तो पूज्य गुरु भगवंतों का अनंत अनंत उपकार है। इसीलिए आज हम ज्ञान ध्यान सीख पा रहे हैं, धर्म आराधना कर पा रहे हैं, इसीलिए गुरु भगवंतों का उपकार है। तो ये तो एक छोटा सा मेरा समर्पण है कि मेरे जितने भी बिजनेस के अंदर जो भी नेट प्रॉफिट 1%, 2% जो आपकी मन के अंदर संकल्प हो, वो मैं संघ के लिए निकालूंगा। फिर आप देखिए कि आपके बिजनेस के अंदर तरक्की कैसे होती है। आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन के माध्यम से ब्रह्मांड में वो एनर्जी दे रहे हो, ब्रह्मांड में वो एनर्जी पास कर रहे हो, वो वाइब्रेशन आपने ब्रह्मांड को दिया कि मैं दान कर रहा हूं, और ब्रह्मांड आपको क्या करेगा? रेस्पॉन्ड करेगा। जैसी आपके अंदर की भावना रहेगी वैसी एनर्जी आप वापस अपने अंदर प्राप्त कर लोगे। आत्मबंधुओं, जहाँ जहाँ गुरु भगवंत नहीं पहुँच पाते हैं, जहाँ जहाँ साधु संत नहीं पहुँच पाते हैं, वहाँ पर गुरुदेव ने एक क्रांतिकारी कदम 2007 में प्रारंभ किया, समणी मार्ग। और आप सब तो समणी मार्ग से बहुत ही ज़्यादा वाकिफ़ है, क्योंकि समय समय पर प्रति वर्ष किसी ना किसी रूप में आपको समणी वृंद का सहयोग मिलता ही है। जोधपुर आए या समणी जी, कभी सेननी जाते हैं, कभी फिरोजपुरा जाते हैं, या कभी भी इसी बेल्ट में कभी भी विचरण होता है, आपके क्षेत्र को लाभ अवश्यमेव मिलता ही मिलता है। आप बहुत पुण्यशाली है, भाग्यशाली है कि आपको समय समय पर संभालने का
प्रादुर्भाव प्राप्त हो जाता है और आप भी बहुत श्रद्धा भक्ति भावना से सभी समनी वृंद की, गुरु भगवंतों की, साध्वी वृंद की आप सेवा करते हो। और ये क्षेत्र तो बहुत ही पुण्य क्षेत्र है। तो आपको आज संकल्प करना है कि आप दानशील तप भावना में आगे बढ़ेंगे। तप के अंदर अगस्त 3 तारीख से 24 तीर्थंकर भगवंत की आराधना साधना प्रारंभ होने वाली है। अगस्त 3 तारीख से लेकर के 27 अगस्त यानी संवत्सरी पर्व तक 25 दिन की ये साधना, जिसमें आप एकासन, ब्यासन, आयम्बिल, निवी, एकलठाना, जो मर्जी उपवास, जितनी आपकी क्षमता हो किसी भी प्रकार की तपश्चर्या कर सकते हैं। कंटिन्यू 25 दिन तक साधना चलेगी। इस साधना के माध्यम से अपने भीतर रहे हुए सभी प्रकार के रोग के पुद्गलों को दूर कैसे करना, शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक रोग यानी कर्म रोग को भी मुक्त करने के लिए ये 24 तीर्थंकरों की साधना बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्ध होती है। आज संकल्प करना है कि गुरुदेव के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में मैं 25 दिन की साधना करूंगी, मैं 25 दिन की साधना करूंगा। और वो 65 या छंद का यंत्र जो है, वो यंत्र तो आपको संजीवनी बूटी के जैसे काम करता है। और उस यंत्र का लेखन करते करते आपकी चित्त की एकाग्रता इतनी बढ़ जाएगी कि यंत्र लेखन के माध्यम से आपकी एनर्जी भी सहज में पॉजिटिव हो जाएगी। और कभी घर में कभी कोई बीमार है, कभी कोई पीड़ा में ग्रस्त है, तो 65 छंद की साधना करने के बाद, 24 तीर्थंकरों की साधना करने के बाद जब आप यंत्र लिखोगे और यंत्र लेखन के माध्यम से उस यंत्र को अगर जल से खोल करके बीमार व्यक्ति को अगर पिला देंगे तो बीमारी में भी साता उपज सकती है। आत्मबंधुओं, इसीलिए पहले खुद की एनर्जी को पॉजिटिव करो, बाद में दूसरों को भी क्या करना, हेल्प कर देना। तो आज के दिन, आज संकल्प का पर्व है। आप संकल्प करें और अपने बच्चों को शिविरों में भेजने का पूरा ख्याल रखें, क्योंकि आपका दायित्व है, आपका कर्तव्य है कि गुरुदेव के सानिध्य में जो बड़ा शिविर लगता है गर्मी की छुट्टियों में, 10 दिन 12 दिन का शिविर, पहले नागौर से इतने लोग आते थे, कितने सारे शिविरार्थी आते थे। अब आपका दायित्व है कि एक पीढ़ी अब चेंज हो गई है, नेक्स्ट जनरेशन आ चुकी है। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपकी ड्यूटी है कि गर्मी की छुट्टियों में आपको अपने बच्चों को क्या करना है, शिविर में भेजना है। शिविर का फॉर्मेट चेंज हो चुका है, शिविर अपग्रेड हो चुका है और शिविर के अंदर आपको और भी बहुत सारी नई नई चीज़ें सीखने को मिलती है। अगर आप संस्कारित है तो अब आपका दायित्व है कि अगले जनरेशन को भी क्या करना है, संस्कारित करना है। तो आप अपने बच्चों को शिविरों में भेजिए और शिविर के माध्यम से अगर आपके बच्चे संस्कारित रहेंगे तो फायदा किसको है? फायदा हमको है कि आपको है? किसको फायदा है? आपको खुद को फायदा है, क्योंकि अगर आपके बच्चे संस्कारित रहेंगे आपका बुढ़ापा सुरक्षित रहेगा, आपका बुढ़ापा सेफ रहेगा। इसीलिए आप अपने जीवन में आज संकल्प करें कि गुरुदेव के जन्मदिन के उपलक्ष्य में 2-3 चीज़ें मैंने आपको बताई है, इन 2-3 चीज़ों में अपने आप को संकल्पित करेंगे तो जन्मदिन मनाना सार्थक हो जाएगा। नहीं तो भाषण और चाटन से तो कुछ होने वाला नहीं है। गुरुदेव कहते हैं कि कुछ क्रियान्वित करना है, एक्शन टेकर्स बनना है, आज एक्शन लेना है। और कहते हैं नाउ और नेवर, एक्शन लेना है तो कब लेना है? सम्मी जी बाद में सोचेंगे, सम्मी जी दान करना है सोच के बताएंगे, कल बताएंगे, उनको पूछेंगे, इनको पूछेंगे। किसी को पूछने की आवश्यकता नहीं है, खुद के दम पर आगे बढ़ने की कला सीखो। मन में ये संकल्प करो, अगर घर में पतिदेव मना कर देंगे तो मन में खुद का संकल्प होना चाहिए, मुझे तो कुछ ना कुछ लाभ लेना है। कोई बात नहीं, घर से अगर सहयोग मिलेगा तो ठीक है, नहीं मिला तो कोई बात नहीं, मेरे सेविंग्स कब काम आएंगे? इस साल 1 साड़ी कम लूँगी, इस साल 1 खर्चा कम करूँगी, मुझे जीवन में आगे बढ़ना है। नाउ और नेवर, अभी या नहीं, कभी नहीं। आज जो अभी जो एक्शन लेता है वो ज़िंदगी में आगे बढ़ जाता है। तो आप एक्शन टेकर्स बनिए ज़िंदगी में तो सफलता प्राप्त होगी और आज का दिन जन्मदिन मनाना सार्थक होगा। और जितने भी लोगों ने एकासन किया है, गुरुदेव के
जन्मदिन के उपलक्ष्य में पूरे भारत में सामूहिक एकासन का ऐलान है। तो जितने भी साधकों ने, जितने भी तपस्वियों ने आज एकासन तप किया है, सभी को हमारी ओर से बहुत बहुत साधुवाद। और जो भी मन में अभी तक दुविधा चल रही है, कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी, तो मन में चिंतन करना, इधर भोजन के लिए जाना है, उधर भोजन के लिए जाना है, वो सब दिमाग से हटा लो। मुझे मेरे गुरु के जन्मदिन पर एक भेंट देनी है। पूरे भारत में ऐलान है। आचार्य सम्राट पूज्य श्री शुभचंद्र जी महाराज साहब अनेकों बार कहते, भोजन तो हमने बहुत बार खाए, बहुत जन्मों तक खाए, लेकिन अभी तक तृप्ति नहीं मिली। इसीलिए कोई बात नहीं, आज मैं भोजन का त्याग करूं और मैं आज तपस्या करूं। जो साधक वास्तव में सच्चे तरीके से अगर गुरुदेव के प्रति समर्पण भाव रखता है, श्रद्धा रखता है और जन्मदिन की भेंट देना चाहता है, वो आज अवश्यमेव एकासन करेंगे। आनंद की प्राप्ति होगी। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ आनंद ही आनंद। बोले श्री जैन धर्म की।